वाकई। और अब बारी आ गई है मैरिज एनिवर्सरी टिप की। और अगर आज है आपकी शादी की सालगिरह, तो शादी की सालगिरह की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा ही प्यार विश्वास बढ़ता चला जाए। नोट कीजिए मैरिज एनिवर्सरी टिप। परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य बैठाकर चलना ही सफल दाम्पत्य की पहचान है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे और उनका मान रखें। गंगा जल में थोड़ा शहद मिलाकर आज माँ गौरा को अर्पित करें। दाम्पत्य सफल रहेगा और सुखमय रहेगा। बिल्कुल। और वो कौन सी चीज़ है जिसको आज के दिन आपको अवॉइड करना ही बेहतर होगा? नोट कीजिए अवॉइड ऑफ द डे। किसी भी प्रकार के पैकेज्ड फूड को, पैकेज्ड खाने को आज न कहें। पैकेज्ड फूड को खाएंगे उसमें हानिकारक जो केमिकल्स होते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पर, वह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ेगा तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी। तो इससे बचना है तो आज से ही शुरुआत कर लीजिए ना। पैकेज्ड खाने को आज से ही ना कहना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। और चलिए, ये तो बात हुई कि क्या चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, लेकिन आज के दिन को जैसे कि हम कहते हैं कि टिप ऑफ द डे के अंदर आपको वो खास चीज़ें बताई जाती हैं जो आपके दिन को बहुत ही लकी बना देती हैं। तो कृष्णा जी, क्या है आज टिप ऑफ द डे में खास? आज टिप ऑफ द डे में बहुत खास ये है कि आज खाने को लेकर थोड़ा सा बताया, ज्योतिष की तरफ से वह प्रकाश आपके जीवन में लेकर आने की कोशिश की गई है। जी। घर का बना अचार खाना है और घर के बना नींबू का जिसको अचार, जिसको प्लेन अचार निमकी बोलते हैं, उसको खाना। और उसको क्यों खाना है, इसके पीछे का रहस्य जानते हैं हम लोग। अचार जब हम घर का बनाते हैं, बाजार का बना हुआ नहीं, क्योंकि फिर उसमें हानिकारक केमिकल होते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में। घर के बने हुए अचार वो लैक्टो फर्मेंटेशन फेज से गुजरता है। और जो लैक्टो फर्मेंटेड फूड होता है ना, वह आपके उसमें विटामिन B12 का एसिमिलेशन बहुत अच्छे से होता है। और B12 का एसिमिलेशन अच्छे से होना, इसका मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन का मात्रा सही रहना। और हीमोग्लोबिन का मात्रा सही है तो आपके चेहरे पे रौनक है, आपका स्किन अच्छा है। वो कितने जरूरी चीज़ है हमारे इसके लिए। और एसेंशियल हो गया मैम। अब बाकी खाने में अचार का सेवन आज तो जरूर करेंगे सभी लोग। हाँ, और थोड़ा सा तो उसकी मात्रा मतलब थोड़ी सी। और उसमें एक हिडन विटामिन होता है, विटामिन K2 जो विटामिन D के एसिमिलेशन के लिए जरूरी होता है। तो यह हो गया अचार खाने के लिए। और नीमकी क्यों खाना है? नींबू का मतलब उसमें सिर्फ सेंधा नमक और चीनी और काला नमक डाल के नींबू को छोड़ देना है और वो पक जाएगा उसी में। बहुत डिलीशियस लगता है वो। हाँ, बहुत टेस्टी है वो। और वो हम प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के चक्कर में मार्केट से कुछ खरीद कर लाते हैं और खाते हैं। यह है घर का बना हुआ प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। जो हमारे शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं की वृद्धि के लिए और स्वस्थ कोशिकाओं बैक्टीरिया को बल प्रदान करने के लिए प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक चीज़ चाहिए। तो बाजार से लाना, पैकेज्ड फूड लाना बंद कीजिए और इस तरह की चीज़ों को घर में खाइए तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप सब कुछ मतलब खुश रहेंगे। उम्मीद करते हैं सभी के मुंह में पानी आ रहा होगा। अचार सबको ही फेवरेट होगा, मुझे उम्मीद है। और नींबू और आम के अचार मुझे दोनों ही पसंद हैं। तो आज के मील में तो जाएगा ही जाएगा। चलिए, फिलहाल इसलिए कहा जाता है कि जीवन को खुशियों से भरने वाला ज्योतिष विज्ञान ऋषियों की अद्भुत देन है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और लेकिन इसका लाभ लेने के लिए जगना जरूरी है, लगना जरूरी है। तभी कहते हैं सुबह टाइम से उठिए और टाइम से हमारा शो देखिए, तभी आप असंभव को भी संभव कर जाते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। कृष्णा जी, आपने इतनी सारी अहम जानकारियां दी हैं, अचार के बारे में भी बताया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। सहारा प्रणाम हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है
वो जल समृद्धि के मार्ग से जानता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोखा नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। ज्ञानवापी मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष की गुजारिश पर आज तक टल गई कार्रवाई। मुस्लिम पक्ष ने कहा बिना देर किए सुना जाए मामला। ज्ञानवापी केस में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अपील। वजू खाना सील होने का दिया है हवाला। जुमे की नमाज में कम से कम संख्या में पहुंचे नमाजी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन एवं ई विधान प्रशिक्षण के उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी करेंगे। विधायकों को संबोधित नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव संसदीय कार्य मंत्री रहेंगे मौजूद। सीतापुर जेल से रिहा हुए एसपी नेता आजम खान दोनों बेटों के साथ जेल से हुए रवाना। शिवपाल भी जेल में रहे मौजूद। कल सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली में घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल। एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। काम के बदले ग्रामीण से 3000 रुपए ले रहा था रिश्वत। और हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। देव संस्कृति विश्वविद्यालय कार्यक्रम में होंगे शामिल। सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 23 मई तक के लिए टल गई है। हिंदू पक्ष की गुजारिश पर सुनवाई आज 3 बजे होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर भी कल तक के लिए रोक लगा दी थी। वाराणसी कोर्ट ने भी अगली सुनवाई की तारीख 23 मई मुकर्रर की है। सर्वे के दौरान तहखाने की दीवार हटाने और वजू खाने की मछलियों के प्रकरण पर अब 23 मई को सुनवाई होगी। इस दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर अपना रुख साफ करने को कहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से
वक्त मांगा। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर से पश्चिम की तरफ शेषनाग की आकृति और दीवार के पास देवी देवताओं की कलाकृतियों के अलावा पूर्व दिशा में शिलापट पत्थर के ढेर सारे अवशेष भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मंदिर का मलबा, हिंदू देवी देवताओं और कमल की आकृति के अलावा शिलापट का जिक्र किया है। उधर वाराणसी में वादी और प्रतिवादी पक्ष ने अपनी बात रखनी थी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एक याचिका में परिसर में सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी गई है। इसके अलावा दूसरी याचिका में ज्ञानवापी परिसर में बेसमेंट की दीवार को गिराने और अन्य सबूतों को इकट्ठा करने के लिए मलबा हटाने की मांग की गई है। ज्ञानवापी केस में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अपील की है कि जुमे की नमाज में कम से कम संख्या में नमाजी पहुंचे और साथ ही घर के आसपास की मस्जिदों में ही नमाज अता करें। कमेटी ने पत्र जारी कर अपील की है। मस्जिद कमेटी ने वजूखाना सील होने का हवाला दिया है और अब नमाजियों को वजू करने में दिक्कत हो सकती है। और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। अभिषेक, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या उस सुनवाई के दौरान अब तक जो साक्ष्य मिले हैं वो उन साक्ष्यों को आधार बनाया जा सकता है? देखिए, ज्ञानवापी परिसर को लेकर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की सुनवाई चल रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो लोअर कोर्ट है उसमें अब अगली सुनवाई की तारीख 23 मई निर्धारित की गई है, जबकि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है कि इस ज्ञानवापी परिसर का मामला आगे चले या ना चले। चूँकि मुस्लिम पक्षकार की तरफ से जो 1991 का रिलीजियस वर्शिप एक्ट है उसका हवाला देते हुए बताया गया है कि ये ज्ञानवापी परिसर जो स्थित मस्जिद है वो मस्जिद की ज़मीन है। तो मुस्लिम पक्षकार का जो हिंदू पक्षकार है उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई थी, लिहाजा आज हिंदू पक्ष पूरी बहस करेगा। बहस करने के बाद रिपोर्ट भी सबमिट कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट में भी 3 बजे सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के पहले जो लोअर कोर्ट में जो भी कमीशन की कार्रवाई थी उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। कमीशन की कार्रवाई में तमाम ऐसे दावे किए गए हैं कि जो मस्जिद परिसर के जो अंदर जो अवशेष मिले हैं, जो स्मृति चिन्ह मिले हैं, जो रिलीजियस जो सिंबल्स मिले हैं, वो सब हिंदू रिलीजन के जो मंदिर है उसको डिनोट करते हैं। तो लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हिंदू पक्ष है यानी कि जो विश्व वैदिक सनातन संघ है वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इसके लिए जो विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन के अलावा जो उनके अधिवक्ता है हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, ये लोग ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुके हैं और क्या कुछ अपना पक्ष रखते हैं, कोर्ट के सामने क्या दलीलें रखते हैं, ये तो आने वाले समय बताएगा। चूँकि जस्टिस DY चंद्रचूड़, PV नरसिम्हा और सूर्यकांत की जो 3 जजों की जो बेंच है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के सामने क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये तो शाम को पता ही चल पाएगा, लेकिन उससे पहले आज शहर यानी कि शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार यानी कि जुमे की नमाज का दिन है। और वैसे में जो सिविल कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि पूरे वजू खाने को सील कर दिया गया है, शौचालय वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसके साथ साथ एक बार में 20 व्यक्ति ही जा सकते हैं। तो इसको लेकर जो आज सुरक्षा है वो पूरे चाकचौबंद हैं। और खुद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं SM यासीन, उन्होंने एक पत्र जारी करके कहा है, सभी नमाजियों से अपील की है कि आप लोग अपने घर के आसपास पढ़ने वाले मस्जिदों में ही नमाज करें और जो कोई नमाज करना ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद में आना चाहता है वो घर से शौचालय का इस्तेमाल करने के साथ साथ वजू करके घर पे आए, तो उसके बाद वो वहाँ पर आसानी से जुमे की नमाज अदा कर सकता है। जी अनुज। जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और वाराणसी से अभी हमारे साथ आप सुन रहे थे अभिषेक सिंह को। एक